एग्जांपल देखेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर बेस एक एग्जांपल देखेंगे। फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A equal to -2 1 1 -11 4 5 -1 1 0। सबसे पहले हम a माइनस लैम्डा आई फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में से हम माइनस लैम्डा कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट में से -11 4 माइनस लैम्डा 5 -1 1 और माइनस लैम्डा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? इसको 0 कर दोगे। +2 में खोलना सीखा है हमने, डायरेक्ट में लिखने लगी हूँ। माइनस लैम्डा क्यूब +2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +2 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। लैम्डा -2 -1 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। इसमें से लैम्डा -2 कॉमन निकल गया। लैम्डा स्क्वायर -1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी और a प्लस बी। लैम्डा की वैल्यूज निकल आई 1 -1 और 2। ठीक है, अगर हमने चेक करना हो सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ये होता है ट्रेस के इक्वल, और ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। चेक कर लो 1 -1 + 2 -2 + 4 + 0, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमारा ठीक है। एक और मेथड होता है, प्रोडक्ट कर सकते हो। सेकंड वे क्या है, हम इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो 1 -1 2 कांस्टेंट टर्म देख लो -2 है, तो -2 इक्वल टू -2 चेक हो गया। तो अब हम हर आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर निकाल लेंगे हर आइगन वैल्यू के। उसके लिए देखो क्या मेथड होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर आइगन वेक्टर फॉर λ1 इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे λ1 इक्वल टू 1 इन a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो a माइनस आई क्या आएगा, -3 1 1 -11 3 5 -1 1 और -1, ये निकल आया हमारे पास। अब कंसेप्ट क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो आती है तो उसकी रैंक 3 होती है। यहाँ पर तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, इसलिए रैंक 3 होगी। अब एक और कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही हम λ1 की वैल्यू 1 रख देंगे तो इसकी रैंक में से 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो रैंक 2 आएगी। रैंक कम हो गई है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आइगन वेक्टर होता है। तो एक स्टूडेंट का आइगन वेक्टर डिफरेंट हो सकता है दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, तो देखो हम आइगन वेक्टर कैसे निकाल लेंगे। फॉर आइगन वेक्टर के लिए आपने क्या लेना है, a माइनस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 लेना है। तो a माइनस हमने a माइनस आई सॉल्व कर लिया हुआ है। x हम ले लेंगे x1 x2 x3, और ये मैंने फाइंड करना है, इसको मैंने फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, x1 ओवर 3 1 5 -1 -x2 ओवर
11 माइनस 1 5 माइनस 1 x3 ओवर क्या लगाओगे, -11 1 -1 3 और 1। देखो मैंने क्या किया है, जब x1 ली है तो मैंने इसको छोड़ दिया, ये 4 लिख दिए। जब x2 लेना है इसको छोड़ दिया और बाकी का 4 लिख दिए। जब x3 लेना है इनको छोड़ दिया और ये 4 लिख दिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करके आएगा x1 ओवर -8 माइनस x2 ओवर 16 x3 ओवर -8। -8 सब में से कॉमन निकल आएगा तो आपका आएगा x1 ओवर 1 x2 ओवर 2 x3 ओवर 1। तो यहाँ से आपके पास आइगन वेक्टर, एक आइगन वेक्टर निकल आया। क्या निकला, x1 x2 x3 1 2 1। ये आपका आइगन वेक्टर निकल आया कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। सिमिलरली हम बाकी निकालेंगे फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू -1। तो a प्लस आई क्या हो जाएगा, -1 1 1 -11 5 5 -1 1 और 1। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। फॉर आइगन वेक्टर a प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो याद आएगा -1 1 -11 5 5 -1 1 1। साथ में आ गया x1 x2 x3। हमने इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है x1 x2 x3 की। सेम सिमिलर कंसेप्ट लगाएंगे हम, x1 ओवर 5 5 1 1 माइनस x2 ओवर -11 -1 5 और 1 x3 ओवर फिर वैसे ही -11 -1 5 और 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x1 ओवर 0 माइनस x2 ओवर -6 x3 ओवर -6। 6 कॉमन ले लो तो x1 ओवर 0 x2 ओवर 1 x3 ओवर -1। तो x1 x2 x3 क्या निकल आया, 0 1 -1। ये हमारा दूसरा आइगन वेक्टर निकल आया है। सिमिलरली हम थर्ड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे सिमिलरली। फॉर लैम्डा 3 इक्वल टू 2 a -2i। ठीक है, हम a -2i फाइंड करेंगे। -0 1 1 -11 2 5 -1 1 -2। अब आइगन वेक्टर निकालेंगे, a -2i इंटू एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो। 0 1 1 -11 2 5 -1 1 -2। यहाँ आ जाएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0। फिर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, x1 ओवर 2 1 5 -2 x2 ओवर -11 -1 5 और -2। फिर आएगा x3 ओवर -11 -1 2 और 1। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x1 ओवर -0 -x2 ओवर 27 x3 ओवर -9। तो ये आ जाएगा, ये -9 था, -9 कॉमन ले लो, x1 ओवर
-9 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा x1 x2 x3 इक्वल्स टू 1 3 1। ये हमारा थर्ड आइगन वेक्टर निकल आया कॉरेस्पॉन्डिंग टू थर्ड आइगन वैल्यू। एक एग्जांपल हम और करेंगे कि अगर रूट्स लैम्डा की वैल्यू रिपीट हो जाए, सेम आ जाए, उसमें हम डिफरेंट केस यूज करेंगे, हम सेम केस यूज नहीं करेंगे। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिक्स A equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 और 2। ये मैट्रिक्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे? A माइनस लैम्डा आई फाइंड करेंगे, डायगोनल में से लैम्डा माइनस कर देंगे। 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4। तो अब चेक कर लो, चेक कर लो कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, ये जो 6 है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल आया। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही है कि नहीं, उसकी हम चेकिंग के लिए क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा के चेक करेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसके 4 के फैक्टर सेटिस्फाई करेंगे। पहले 1, क्लियरली 1 इसका एक रूट है। अगर 1 इसका एक रूट है तो लैम्डा माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1। अब देखो लैम्डा क्यूब चाहिए, मैंने लैम्डा माइनस 1 लिखा है, तो यहाँ माइनस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ क्या आएगा? प्लस लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 5 लैम्डा यहाँ कर दिया। 5 और 5 लैम्डा स्क्वायर और 1 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस 5 लैम्डा माइनस 9 है, तो यहाँ क्या आ गया? -4। यहाँ आ गया +4, +4 ऑलरेडी है। लैम्डा माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा। आप चाहे तो सिंथेटिक डिवीजन से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो आएगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लो, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनफाइनाइट